अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। सुपरिटेंडेंट सिब्ते हसन नकवी और स्टोर कीपर असगर के शहादत का वाक़या। नाज़रीन, 1993 के अंदर ना कोट लखपत जेल के अंदर दो कलअदम तंजीमों के दरमियान लड़ाई के जो है ना उसके नतीजे में एक अलार्म होता है, और ये अलार्म इतना खौफनाक और इतना भयानक था। हालांकि इस अलार्म में कोई कैदी अंदर कत्ल नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद तशद्दुद की ऐसी एक दास्तान रकम हुई है कि तकरीबन आधी से ज़्यादा जेल जो है ना उनका ब्लड नहीं रुक रहा था। यानी कि दो कलअदम तंजीमों को जो बहुत बड़े ग्रुप थे ना, उनकी लड़ाई हो गई। उनमें से दो अलग-अलग यानी कि फ़िक़े से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टियाँ थीं। उस तशद्दुद के बाद जो है ना, अलार्म के बाद पूरी मशीनरी सरकारी अंदर लग गई। मोहम्मद हुसैन चीमा साहब IG पंजाब थे, जेल खाना जात, वो भी अंदर आ जाते हैं। कैप्टन सरफराज मुफ्ती भी अंदर आ जाते हैं, और बाहर से SSP ऑपरेशन, DIG, IG पंजाब, तमाम मशीनरी जेल के अंदर आ जाती है, क्योंकि अलार्म बहुत खतरनाक था। इस अलार्म में 300 से 350 अफराद जो थे ना, उनको शदीद जख्मी कर दिया गया था। अब उसके बाद चलान निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये जो सिब्ते हसन नकवी थे ना, ये शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते थे, और इन्होंने जो है ना दूसरी जो तंजीम थी उनके ऊपर ज़्यादा दबाव डाला, उनके ऊपर तशद्दुद भी ज़्यादा किया, जो कि उस कलअदम तंजीम को नागवार गुजरा। उन्होंने सिब्ते हसन नकवी साहब को वार्निंग दी कि हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, और फिर उन्होंने वैसा ही किया। ये सुबह के टाइम ना नवाज शरीफ पार्क में वॉक करने के लिए जाते हैं। इनके साथ जेल का स्टोर कीपर असगर रमी जो है कांस्टेबल साथ होता है। ये वॉक कर रहे होते हैं, और वहाँ पर जो है ना कलअदम तंजीम के कहने पर जो है ना उनके कोई शूटर जाते हैं, और वो सिब्ते हसन नकवी शाह साहब को और साथ असगर स्टोर कीपर को जो है ना मौका पर हलाक कर देते हैं। नाजरीन, इन दोनों अफराद के कत्ल की FIR नामालूम अफराद पर हुई, और आज तक कोई भी शख्स बाकायदा तौर पर इस कत्ल में गिरफ्तार नहीं हुआ, और ना ही किसी को सजा हुई। तो फिर आप मुझे ये बताएं, क्या फ़ायदा होगा आपको कानून से तजावुज़ करने का? कानून के अंदर जो है ना, मैं इस बात को मानता हूं कि जेल वालों के पास बड़े इख्तियारात हैं, लेकिन यार अलार्म में बेशक इनको कानूनी तौर पे ये 100, 50, 30, जितने मर्जी बंदे मार सकते हैं, उनका टका मुल नहीं पड़ता, लेकिन इनको खुदा के हुजूर को पेश होना होता है ना। अल्लाह ताला ने तो फिर जो है वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा हुआ है कि एक इंसान का नाजायज़ कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो शायद सिब्ते हसन नकवी साहब से कोई ऐसी ज़्यादती हो गई हो जिसके लपेटे में वो आ गए हों। और आप ये देखें कि इतने बड़े सुपरिटेंडेंट, और इतने बड़े होते पे बराजमान, इतना ताकतवर सुपरिटेंडेंट, यार उसका मूल्य ही नहीं पड़ा। हम लोग उसको शहादत कह के जो है ना दिल को ये समझा लेते हैं कि हमने उनको एक बड़ा एजाज़ से नवाज दिया हुआ। शहीद का लकब या शहीद का एजाज़ देने की सिर्फ ताकत खुदा के पास है। ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कौन शहीद है या कौन कत्ल हुआ है। तो ये सिब्ते हसन नकवी का जो था ना, बहुत ज़्यादा हौलनाक मर्डर था, और आप यकीन करें कि उसके बाद कोई भी सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल का चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं था। ये बात मेरे जहन में थी, और मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं कि जेलों के अंदर सुपरिटेंडेंट के साथ ऐसे भी होता है। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप कमेंट बॉक्स में अपनी किसी राय को मेरे साथ शेयर करना चाहें, बिल्कुल आप आएँ। मैं हमेशा की तरह रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।